वेल हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। दिन है सैटरडे और डेट है 21 सितंबर 2024। बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक मंडे से फ्राइडे तक मार्केट कैसा रह सकता है, अपना व्यू शेयर करूंगा गाइज। आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, सिर्फ और सिर्फ मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं जैसे मैं हमेशा शेयर करता हूं। मैक्सिमम टाइम हम सही होते हैं, कुछ टाइम हम गलत भी हो सकते हैं। ये मार्केट है और मार्केट पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,790 गाइज, 375 पॉइंट प्लस में। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 53,793, यानी कि जो डे हाई था उससे सिर्फ 100 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे हमने सेटलमेंट किया है। क्योंकि 100 पॉइंट नीचे सेटलमेंट इसलिए आया क्योंकि बाउंस जो आया था वो रिकवरी आई थी, वो लास्ट के 30 मिनट में आई थी। 30 मिनट में आने के बाद जो सेटलमेंट हुआ वो थोड़ा नीचे हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सरप्राइजली बहुत टाइम के बाद इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है 2.25%। करंट प्राइस जो चल रहा है 12.75 चल रहा है। इसलिए आपको लग रहा होगा जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो डिस्काउंट में है, प्रीमियम आपको चीप मिल रहे हैं। क्वेश्चन यहां पे ये रेज होता है कि इस विक्स पर यह बोला जाता है कि बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है, ये विक्स बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। निफ्टी का पीसीआर 1.48 है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.35 है। अब इन दोनों पीसीआर को देखकर यह लगता है, एक कॉमन सोच यहां पर यह बिल्डअप हो सकती है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरबोट है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नो डाउट आएगी, पीसीआर वही बोल रहा है गाइस। लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करना, आप ये सोचना जब ये मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में ही निफ्टी एक दिन में 450 यानी कि 370-380 पॉइंट डाउन हुआ था और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी ने दिखाई थी स्टार्टिंग में। और मैं बार बार आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि किसी भी मंथ, जिस मंथ की फर्स्ट वीक में अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ा सेल ऑफ हो जाता है और विद इन वीक, आज सेल ऑफ हुआ और नेक्स्ट 2-3 डेज में जो सेल ऑफ हुआ था उसको मार्केट पैचअप करके ऊपर जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो बड़े ट्रेडर हैं, जो प्रो क्लाइंट है, उनकी पोजीशन वीकली एक्सपायरी में नहीं होती है। पहले अंडरस्टैंड कीजिए, एफआई वीकली एक्सपायरी में काम नहीं करते हैं। प्रो क्लाइंट आपका वीकली एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करते हैं। जो बड़े क्लाइंट है, एचएनआई क्लाइंट है, वो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पोजीशन फर्स्ट वीक में बड़ा सेल ऑफ आया, मार्केट ने उसको पैचअप किया 2-3 डेज में, और उसके बाद में मार्केट डे हाई, लाइफ टाइम हाई पे हाई बना रहा है। आप ये समझिए कि मंडे से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट वीक का जो सेशन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होनी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपायरी तक मार्केट नहीं गिरेगा, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। मैं सरप्राइज नहीं होने वाला कि निफ्टी बहुत जल्दी 26,000 क्रॉस करे और बैंक निफ्टी 55,000 भी क्रॉस कर सकता है। पहले समझ लीजिए एक्सपायरी तक, क्योंकि जिसने भी मंथली एक्सपायरी में शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो शॉर्ट पोजीशन बहुत बुरी तरह ट्रैप है। उसका रीजन है, जब याद होगा आपको 24,753 का निफ्टी ने लो बनाया था, उस दिन अपने डे लो से निफ्टी ने 500 पॉइंट का बाउंस दिया था। उस दिन से आज तक जो मंथली एक्सपायरी में शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं उनको एग्जिट नहीं मिला है। इंडेक्स मुझे किसी लेवल पर भी वीक नहीं लग रहा है। अगर निफ्टी 25,500 तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तब मैं निगेटिव पोजीशन के बारे में सोचूंगा, तब मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल निकल कर आता है 53,100 या 200। ये 200 के नीचे जाए और 53,000 तोड़े, उसके बाद में मैं मान के चलूंगा कि मार्केट में निगेटिविटी आ रही है, मार्केट में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग या बड़ी सेलिंग इन लेवल पे आ सकती है।
क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर पीसीआर इतना ओवरबोट शो कर रहा है तो मार्केट क्यों नहीं गिरेगा? वो इसलिए नहीं गिरेगा गाइस क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी में है और जो पोजीशन ट्रैप हुई है वो मंथली एक्सपायरी की ट्रैप हुई है। मैं सरप्राइज नहीं होने वाला कि मंडे भी आपको मिनिमम गैप अप 100 पॉइंट्स का मिले निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 250 से 300 पॉइंट का आपको गैप अप मिल सकता है। ये मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है उससे भी ज्यादा गैप अप होने के चांसेस है, और लीड करेगा एचडीएफसी बैंक। गाइस याद होगा आपको जब 1640 पे 1660 पे एचडीएफसी बैंक था, मैंने क्लियरली बोला था अपनी वीडियो में कि यहां से एचडीएफसी बैंक पैचअप करेगा, एचडीएफसी बैंक लीड करेगा और वो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा। आप देखिए एचडीएफसी बैंक का लेवल क्या आ चुका है। अब एचडीएफसी बैंक ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है, आपको पता चल चुकी होगी कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। जब वो आईपीओ लेकर आएगा एडवांटेज किसको मिलेगा? वो एचडीएफसी बैंक को मिलेगा। हो सकता है 90% चांसेस है कि मंडे के सेशन में एचडीएफसी बैंक 1.5 से 2% गैप अप खुल सकता है। मैंने मिनिमम उम्मीद लगा के चल रहा हूं कि 100 पॉइंट गैप अप खुलेगा निफ्टी। ग्लोबल मार्केट परफेक्ट है गाइस, डाउ ने कल भी लाइफ टाइम हाई बनाया। अगर नेस्डेक की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग को देखकर आप निगेटिव हो रहे हो तो मत होना, क्योंकि आईटी इस टाइम वेट करेगा, आईटी लीड नहीं करेगा, बैंकिंग लीड करेगा। जैसे डाउ जोन्स प्लस में क्लोज हुआ है 38 पॉइंट्स, तो वहां पर बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया है। तो इंडियन मार्केट में भी बैंकिंग सेक्टर लीड करेगा, एनबीएफसी लीड करेगी और निफ्टी को 26,000 ले जाने का सपोर्ट देगा बैंकिंग सेक्टर। तो एचडीएफसी बैंक, मैं सरप्राइज नहीं हूं गाइस, 1.5 से 2% गैप अप खुले, और मैं मिनिमम आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कि निफ्टी 100 पॉइंट खुलेगा ऊपर, हो सकता है उससे भी ज्यादा आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, और बैंक निफ्टी में उससे ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा हिंट मुझे मिल रहा है एफआईज के डेटा को। बहुत टाइम के बाद, एक लंबे अरसे के बाद एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर 9,000 करोड़ का बाइंग किया है। ये डायरेक्शनल बाइंग है और एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 76% है। गाइस नोट करना कि एफआईज ने 9,000 का इंडेक्स फ्यूचर डायरेक्शनली खरीदा है। स्टॉक फ्यूचर गाइस 14,000 करोड़ का बाय किया है स्टॉक फ्यूचर, और कैश में ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ की बाइंग की है। एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत टाइम के बाद, एक लंबे अरसे के बाद एफआईज की तरफ से देखने को मिल रहा है। क्या एफआईज को पहले ही पता था कि एचजीबी अपना आईपीओ की अनाउंसमेंट कर सकता है, उसको फाइनल अप्रूवल मिल सकता है? मे भी शायद उसको पता हो। तो एफआईज का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग है, ये कम से कम 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग तो एफआईज का डेटा ही दिखा देगा। यही रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट प्लस में है। आपको मनी कंट्रोल पे माइनस में दिखा रहा होगा, लेकिन आप एक्चुअल उसकी कैलकुलेशन कीजिए प्रीवियस क्लोजिंग से। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। 40 पॉइंट प्लस का मतलब कि मिनिमम 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो सकती है मंडे के सेशन में। मेरी कैलकुलेशन, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मार्केट को लेकर एक्सपायरी तक आपको बियरिश नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको बाय ऑन डिप रहना चाहिए, या अगर आपके पास अमाउंट की कमी नहीं है तो 26,000 का पुट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी अक्टूबर का 610 रुपए चल रहा है। अगर आपके पास अमाउंट है, अमाउंट की कोई टेंशन नहीं है, आप बड़ा कैपिटल आप रखते हैं, तो मंडे मॉर्निंग अगर आपको फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती भी दिखाई दे तो उस प्रीमियम को शॉर्ट करके बैठ जाइए गाइस। मिनिमम टू मिनिमम आपको 50% का रिटर्न में भी हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 3-4 डेज में उस पुट में मिल सकता है, जिसके चांसेस 90% है। प्रॉब्लम यही है, हमारे रिटेलर क्या सोचते हैं, वो लेकर आते हैं 50,000 से 1 लाख रुपीज, उनका टारगेट होता है 20 से 25 लाख रुपए बनाना। लेकिन ऑप्शन सेलर 25 लाख रुपए लेकर आता है, उसका टारगेट होता है 1 से 2 लाख रुपए उसको वीक में निकालना है। अब खुद सोचिए कौन सा पॉसिबल है। मैं बार बार बोलता हूं, जब आप 10-10 हजार, 10,000, 20,000, 50,000 कर करके आप 3 से 6 महीने में आप 10 लाख रुपए फिनिश कर सकते हो। आप 3 से 6 महीने काम मत कीजिए, आप 10 लाख रुपए अरेंज कीजिए और ऑप्शन सेलिंग में काम कीजिए। जो ऑप्शन सेलिंग का हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए गाइज, आपको अलग ही फील होगा। आप डेली पैसा लेकर जाएंगे, मंथली जब आप अपनी कैलकुलेशन देखेंगे तो आपके कैपिटल में एक बड़ा अमाउंट ऐड होगा ही होगा। तो मार्केट में मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती, मार्केट के लिए लेकर मैं कहीं से कहीं तक कुछ निगेटिव नहीं हूं। मुझे रात उम्मीद थी कि अमेरिकन मार्केट में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, लेकिन सरप्राइजली नेस्डेक फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हुआ। S&P 500 तो प्लस में आने के लिए रेडी था और डाउ जोन्स तो प्लस में क्लोज हुआ है।
इंडियन मार्केट को लेकर इस एक्सपायरी तक आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पर। मुझे ऐसा लगता है कि 26,000 आपको मंडे ट्यूसडे के सेशन में एनी हाउ दिखने वाला है। तो हम तो पॉजिटिव है मार्केट को लेकर जब तक निफ्टी 25,500 नहीं तोड़ता है और बैंक निफ्टी 53,300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस, इसको नहीं तोड़ता है हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें ऐसा लगता है निफ्टी 26,000 आएगा और बैंक निफ्टी 55,000 जाएगा। तो ये पूरा अपडेट था। उम्मीद करूंगा ये इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ में अप डाउन आएंगे और एज ए ट्रेडर आपकी लाइफ में डेली अप डाउन आने हैं। डिपेंड ये करता है कि आप लॉस कर लो, नो प्रॉब्लम। आप ओवर ट्रेडिंग करके बहुत सारे चार्जेस गवर्नमेंट को, बहुत सारे चार्जेस सेबी को, एनएससी को मत देना गाइस। वो फ्री का अमाउंट इससे अच्छा है कम ट्रेड करके आप लॉस कर लो। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरा अपडेट था। उम्मीद करूंगा इंफॉर्मेशन आपके काम जरूर आएगी। जय हिंद दोस्तों।